खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेट्स स्टडी मेडिसिन में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज से हम शुरू करने लगे हैं यूएसएमएलई स्टेप 1 डर्मेटोलॉजी। तो यहाँ पर कुछ डर्मेटोलॉजी की मैक्रोस्कोपिक टर्म्स हैं, उसके बाद कुछ माइक्रोस्कोपिक टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो हमारे पास डर्मेटोलॉजी कंडीशन है उनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकें अच्छे से। पहली जो टर्म है वो है मैक्यूल। मैक्यूल में ये होता है कि हमारे पास जो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट का थोड़ा-सा स्किन कलर चेंज हो जाए और वो लेस देन 1 सेंटीमीटर और वो हो वेल सर्कमस्क्राइब्ड, यानी कि वो बिल्कुल एक कंप्लीट गोल दायरे की शक्ल में हो, तो हम उसको बोलते हैं मैक्यूल। ठीक? मैक्यूल फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो होंठ पे तिल आ जाता है उसको हम बोलते हैं लेबाइल मैक्यूल या फ्रेक्कल, ये भी तिल को बोलते हैं हम, तो ये दोनों मैक्यूल के एग्ज़ाम्पल हैं। पैच जो है, अगर मैक्यूल यानी कि चेंज इन द स्किन कलर इफ मोर देन 1 सेंटीमीटर तो हम उसको बोलते हैं पैच। मैक्यूल जो था वो लेस देन 1 सेंटीमीटर था, जो पैच है वो मोर देन 1 सेंटीमीटर है और ये देखा जाता है विटिलिगो के केस में। यहाँ पर नीचे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये जो पैच है, ये जो पैच है ये मोर देन 1 सेंटीमीटर है, तो इसको हम बोलते हैं विटिलिगो। ये 2 टर्म्स हो गए हमारे पास। उसके बाद हमारे आगे 2 टर्म्स हैं पैप्यूल एंड प्लेक। पैप्यूल जो है एलिवेटेड सॉलिड स्किन लीजन होती हैं लेस देन 1 सेंटीमीटर, ठीक? मैक्यूल और पैप्यूल में फ़र्क ये है कि मैक्यूल एलिवेटेड सॉलिड स्किन लीजन नहीं है, वो स्किन के लेवल पर ही होते हैं, जबकि जो पैप्यूल्स हैं ये एलिवेटेड सॉलिड स्किन लीजन है और ये देखा जाता है न्यूरोफिब्रोमा के केस में, ठीक? और अगर ये पैप्यूल मोर देन 1 सेंटीमीटर हो तो हम उनको बोलते हैं प्लेक और ये प्लेक देखे जाते हैं सोरियासिस के केस में। ये सोरियासिस के की तस्वीर है और यहाँ पर जो है पैप्यूल मोर देन 1 सेंटीमीटर है। देखिए पूरा हाथ पे बना हुआ, तो अब इसको हम बोलते हैं प्लेक। यहाँ तक 4 टर्म्स हो गए हमारे पास। उसके बाद है अगली 2 टर्म्स हमारे पास वेसिकल्स और बुला। वेसिकल्स जो होते हैं हमारे पास स्मॉल फ्लूइड कंटेनिंग ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स जो है हमारे पास फ्लूइड कंटेनिंग लेस देन 1 सेंटीमीटर, तो हम उसको बोलते हैं वेसिकल्स, जो कि देखा जाता है चिकन पॉक्स केस में, वर्सिला जोस्टर वायरस के वर्सिला जोस्टर वायरस के जो इन्फेक्शन है वो जो ब्लिस्टर्स बनाता है उनको बोलते हैं वेसिकल्स। और अगर ये इन वेसिकल का साइज मोर देन 1 सेंटीमीटर हो तो हम उसको बोलते हैं बुल्ला और ये देखा जाता है बुल्लस पेम्फिगोइड के केस में, ठीक? ये एग्जांपल थी हमारे पास वेसिकल्स की। लेस देन 1 सेंटीमीटर स्मॉल फ्लूइड कंटेनिंग ब्लिस्टर्स हैं और ये वेसिकल्स हैं, और अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो हम उसको बोलते हैं बुल्ला। इसके बाद हमारे पास एक टर्म है पस्ट्यूल। अगर हमारे पास वेसिकल्स में पस हो तो हम उसको बोलते हैं पस्ट्यूल, सिंपल। और ये देखा जाता है पस्ट्यूलर सोरियासिस के केस में। इसके बाद अगली टर्म है हमारे पास वेल। वेल वो पैप्यूल्स या प्लेक्स हैं जो कि ट्रांजिएंट स्मूथ है, यानी कि अगर हम उसके ऊपर हाथ से प्रेशर डालेंगे तो वो नॉर्मल स्किन की तरह हो जाएंगे, जब हम हाथ का प्रेशर हटाएंगे तो वो एलिवेटेड पैप्यूल्स या प्लेक्स बन जाएंगे, जो कि देखा जाता है हाइव्स या यूट्रिक एरिया के केस में। यूट्रिक एरिया को अगर हम हाथ से प्रेशर डालेंगे तो वो नॉर्मल स्किन की तरह हो जाएंगे, और अगर जब हम हाथ का प्रेशर हटाएंगे तो वो पैप्यूल्स और प्लेक की शक्ल में आ जाएंगे। हम इसको बोलते हैं वेल। इससे अगली जो टर्म है वो है स्केल। स्केल यह है फ्लैकिंग ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। देखिए हमारे पास जो एपिडर्मिस है हमारी स्किन की लेयर, उसकी 5 लेयर्स होती हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हम उसको बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, और अगर स्ट्रेटम कॉर्नियम हमारी स्किन से स्लाउड होकर गिर जाए तो हम उसको बोलते हैं स्केल, और ये देखा जाता है एक्जिमा, सोरियासिस और स्क्विमस सेल कार्सिनोमा के केस में। इससे अगली टर्म है हमारे पास क्रस्ट। क्रस्ट हमारे पास ड्राई एक्सुडेट है। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि पस या हमारा खून जो हमारी स्किन से बाहर आ जाता है वो वहीं पे आके जम जाता है, जो कि ड्राई एक्सुडेट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और ये देखा जाता है इम्पेटिगो के केस में। जैसे इस बच्चे के चेहरे पे आप देख सकते हैं ब्लड का ड्राई एक्सुडेट बना हुआ है। ये थी हमारे पास डर्मेटोलॉजी की मैक्रोस्कोपिक टर्म्स। इसके आगे हम देखते हैं कुछ डर्मेटोलॉजी की माइक्रोस्कोपिक टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल पहले नंबर पे है डिस्केराटोसिस। केराटोसिस का मतलब है कि जो स्किन की कैरेटिनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारे पास जो स्किन की एपिडर्मिस की लेयर्स में जो कैराटिन प्रोटीन फिल होती है वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं हम कैराटिनाइजेशन। बाजू का क्या होता है कि एबनॉर्मल प्रीमेच्योर केराटिनाइजेशन हो जाती है, फॉर एग्जांपल स्क्विमस सेल कार्सिनोमा के केस पे, तो हम उसको बोलते हैं डिस्केराटोसिस। दूसरी टर्म है हाइपर केराटोसिस। हाइपर केराटोसिस जब हमारे पास जो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है अगर उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं हाइपर केराटोसिस, और ये देखा जाता है सोरियासिस और कैलस के केस में। सोरियासिस एक बीमारी है जो हम आगे पढ़ेंगे, और कैलस
कैलस एक कैलस बाज़ों का हम बहुत एक्सेस यूज़ की वजह से स्किन की जो लेयर होती है आउटर जो एपिडर्मिस लेयर है वो बहुत हार्ड हो जाती है जिसको हम बोलते हैं कैलस। तो कैलस और सोरियासिस एग्जांपल है हाइपरकेराटोसिस की। इससे अगली टर्म है पैराकेराटोसिस। पैराकेराटोसिस में ये होता है कि हमारे जो स्ट्रैटम कोर्नियम है उसके जो हमारे जो नॉर्मल स्किन होती है उसमें ये होता है कि स्ट्रैटम कोर्नियम से हमारे न्यूक्लियाई को डेड हो जाना होता है और वो हमारे पास एज अ बैरियर प्रोवाइड करते हैं वाटर लॉस के लिए, टेम्परेचर या पैथोजेंस को किल करने के लिए एज अ बैरियर प्रोवाइड करते हैं। बाजू का इस तरह से होता है कि हमारे जो स्ट्रैटम कोर्नियम है उसमें हमारे पास न्यूक्लियाई रिटेन कर जाते हैं जो कि देखा जाता है सोरियासिस और एक्टिनिक केराटोसिस के केस में, और हम इसको बोलते हैं पैराकेराटोसिस। फिर उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी जो स्किन के न्यूक्लियाई रिमूव नहीं करते जो स्ट्रैटम कोर्नियम के, वो स्किन वहाँ पर लाइव लेयर रहती है और वो एज अ बैरियर प्रोवाइड नहीं कर पाती टेम्परेचर या वाटर लॉस से। इस अगले टर्म है हाइपरग्रैनुलोसिस। हाइपरग्रैनुलोसिस में ये होता है कि हमारे पास जो थिकनिंग है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम की थिकनिंग इंक्रीज हो जाती है। देखिए मैंने बताया जो हमारे पास एपिडर्मिस है उसकी 5 लेयर्स हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट है उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटम कोर्नियम। उसके बाद जो दूसरी लेयर है उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटम लूसिडम। और उसके बाद जो तीसरी लेयर आती है उसको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम। ठीक। जो हाइपर ग्रैनुलोसिस में ये होता है कि हमारे पास जो स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम है उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है और वो देखा जाता है लिगेंड प्लेन के केस में। इस अगले टर्म में स्पोंजियोसिस। स्पोंजियोसिस का मतलब यह है कि हमारे पास जो एपिडर्मिस है वहां पर एडेमेटस फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाए। सिंपल एपिडर्मल एक्युमुलेशन ऑफ एडेमेटस फ्लूइड इन इंट्रासेलुलर स्पेस इज नोन एज स्पोंजियोसिस, और ये देखा जाता है एक्जिमेटस डर्माटाइटिस के केस में। इस अगले टर्म में एक्थोलाइसिस। अब अगर हमारी एपिडर्मिस के सेल एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाए तो हम उसको बोलते हैं एक्थोलाइसिस, और ये देखा जाता है पेम्फिगस वल्गैरिस के केस में। इससे अगले टर्म में एक्थोसिस। एक्थोसिस हमारे पास एक्थोसिस का मतलब यह है कि हमारे पास जो एपिडर्मल है वो थिकनिंग होना शुरू हो जाए स्पेशली स्ट्रैटम स्पाइनोसम की। स्ट्रैटम स्पाइनोसम हमारे पास चौथी लेयर है एपिडर्मिस की। और पांचवी जो लेयर है इनर मोस्ट उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटम बेसेल। ठीक। एक्थोसिस में हमारे पास एपिडर्मल हाइपरप्लेसिया हो जाता है, यानी कि एपिडर्मल की थिकनिंग इंक्रीज हो जाती है स्पेशली तौर पर स्ट्रैटम स्पाइनोसम की, और ये देखा जाता है एक्थोसिस निग्रिकेंस के केस में या सोरियासिस के केस में। ठीक। यहाँ पर हमने पढ़ी कुछ डर्मेटोलॉजी की कुछ माइक्रोस्कोपिक टर्म्स थी। हमने इन सारों की को अच्छे से वजाहत से देखा और उनकी एग्जांपल्स भी देखी, और उसके साथ जो अगर आप इन डायग्राम्स को भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। उसके बाद हमने कुछ माइक्रोस्कोपिक टर्म्स देखी। अब हम आगे जाते हैं, हमारे पास कुछ पिगमेंटेड स्किन डिसऑर्डर है। सबसे पहला जो पिगमेंटेड स्किन डिसऑर्डर है वो है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म ये होता है कि हमारे पास इस एल्बिनिज्म में हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास मेलानोसाइट्स नंबर है वो सेम रहते हैं, नॉर्मल मेलानोसाइट नंबर विद डिक्रीज मेलानिन प्रोडक्शन। देखिए हमारे बॉडी में एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं टायरोसिनेज। ठीक। टायरोसिनेज का फंक्शन ये है कि हमारे पास मेलानिन की सिंथेसिस के लिए जो मेलानिन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो मेलानिन सिंथेसिस के पहले 2 स्टेप्स हैं जिसमें हाइड्रोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन है, उसमें टायरोसिनेज काम करता है। ठीक। जब टायरोसिनेज हमारे पास नहीं होगा तो मेलानिन की प्रोडक्शन भी नहीं होगी, और मेलानिन इन्वॉल्व होता है हमारे पास पिगमेंटेशन के लिए। जब टायरोसिन की एक्टिविटी नहीं होगी या कोई डिफेक्टिव टायरोसिन ट्रांसपोर्ट होगी तो हमारे पास मेलानिन नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं होगी, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एल्बिनिज्म, नॉर्मल मेलानोसाइट नंबर विद डिक्रीज मेलानिन प्रोडक्शन। ठीक। ड्यू टू टायरोसिन एक्टिविटी डिक्रीज्ड और डिफेक्टिव टायरोसिन ट्रांसपोर्ट, और ये किस चीज का रिस्क बढ़ाता है? इंक्रीज रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। इससे अगली टर्म है मिलाज्मा, और इसको हम बोलते हैं चुलाज्मा। आपने बहुत बाजू का देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं या जो वुमेन्स जो ओसीपी का यूज करते हैं उनके चेहरे पे छाइयां आ जाती हैं, बिल्कुल छाइयां ही हैं मिलाज्मा। तो उसको हम बोलते हैं मिलाज्मा, एक्वायर्ड हाइपर पिगमेंटेशन एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी और ओसीपी यूज, मोर कॉमन इन पेशेंट्स विद डार्कर स्किन टोन। इसको हम बोलते हैं मिलाज्मा और चुलाज्मा। इससे अगली टर्म है हमारे पास विटिलिगो। विटिलिगो में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास कंप्लीट डी पिगमेंटेशन के इरेगुलर पैचेस बन जाते हैं हमारे पास। यहाँ पर कंप्लीट डी पिगमेंटेशन है और इसके इरेगुलर पैचेस हैं। ठीक है, इन दोनों हाथों पे देखें। काज बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानोसाइट्स
यहाँ पर जो मेलानोसाइट सेल्स हैं इनको डिस्ट्रक्शन हो जाती है, बिलीव टू बी ऑटोइम्यून, किसी भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से, एसोसिएटेड विद ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। इससे अगली हमारे पास टर्म है वार्डनबर्ग सिंड्रोम। वार्डनबर्ग सिंड्रोम में हमारे पास पैची डीपिगमेंटेशन होती है। विटिलिगो में हमारे पास कंप्लीट डीपिगमेंटेशन होती है, जैसा कि साथ में देखा आपने। पैची डीपिगमेंटेशन हमारे पास देखने को मिलती है वार्डनबर्ग सिंड्रोम में ऑफ स्किन, हेयर एंड आइरिसेस दैट कैन बी एसोसिएटेड विद डेफनेस एंड इट इज कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरल क्रस्टल इनटू मेलानोसाइट्स। देखिए न्यूरल क्रस्टल जो हमारे पास न्यूरल क्रस्टल्स होते हैं, उन्होंने जो एम्ब्रियो में होते हैं न्यूरल ट्यूब पर, उन्होंने आगे डिफरेंशिएट होना होता है मेलानोसाइट्स में, गैंग्लियोसाइट्स में और अदर सेल्स में। अगर वो न्यूरल क्रस्टल डिफरेंशिएट नहीं कर पाते मेलानोसाइट्स में, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास वार्डनबर्ग सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। उसमें हमारे पास पैची डीपिगमेंटेशन होती है। अगर आप कहीं भी एमसीक्यूज देखें जहां पर पैची डीपिगमेंटेशन हो ऑफ हेयर और स्किन की और उसके साथ डेफनेस भी हो, तो हमारे पास एक क्लू है हमारे पास वार्डनबर्ग सिंड्रोम का। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम कुछ देखेंगे हमारे पास कल हम देखेंगे हमारे पास कॉमन स्किन डिसऑर्डर के बारे में। आज हमने पढ़ा माइक्रोस्कोपिक टर्म्स देखी, हमने डर्मेटोलॉजी की माइक्रोस्कोपिक टर्म्स देखी और हमने पिगमेंटेड स्किन डिसऑर्डर पढ़े। हमारे पास ये जो डर्मेटोलॉजी की सीरीज है, ये तकरीबन 7 लेक्चर में मैं ये डर्मेटोलॉजी की सीरीज कंप्लीट करवाऊंगा और हम ये पढ़ेंगे यूएसएमएल स्टेप बुक 1 से। तो अगली वीडियो के लिए इंशाल्लाह कल मैं अपलोड करूंगा। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।